हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी और मैं हूँ एक नेचुरोपैथ, एमडी इन नेचुरोपैथी। और आज का टॉपिक है, इनफैक्ट आज की रेसिपी है चिली मटन करी। आपको लग रहा होगा कि एक नेचुरोपैथ है, चिली मटन करी, ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये रेसिपी लेकर के आई हूँ क्योंकि आज मैं ये रेसिपी बना रही थी और मुझे अचानक से ध्यान आया कि मुझे इसका वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि मुझे कुछ डिलीशियस भी चाहिए और नॉनवेज में चाहिए, और मुझे बताइए मैं वो कब खा सकती हूँ और किस तरह से मेरे बॉडी में फैट भी ना हो। तो इसलिए मैं ये लेकर के आई हूँ। इसमें कई चीजें ऐसी हैं जो कि अनहेल्दी है, लेकिन उसको जो कि मार्केट में मिलती है, जैसे सोया सॉस है, जैसे मैंने इसमें शुगर ऐड किया, बट इवन देन ये किस टाइम खाएंगे और कैसे खाएंगे, और इतनी डिलीशियस चीज कि आप इसको खा भी सकें और आप इसका जो इसका साइड इफेक्ट है वो भी ना आपको लगे। दूसरा, ये चीट प्लान है कि अगर आपको जर्क नहीं लग रही है, आपके बॉडी में फैट रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो बीच बीच में अपने टेस्ट बर्ड को एक्टिव करने के लिए या बॉडी को जर्क देने के लिए ऐसी रेसिपी बहुत अच्छी होती है। तो बिल्कुल इसको ट्राई करिए और इसको देखिए और बनाइए। और इन सब चीज़ों की एक एग्जैक्ट टाइमिंग भी होती है कि कैसे, क्या, कब, क्यों, कैसे खाना चाहिए कि आपका मेटाबॉलिक रेट हाई रहे और आपको प्रॉब्लम भी ना हो। एक्चुअली टाइमिंग इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई लोग मैसेज में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि मुझे नॉनवेज की टाइमिंग बताइए कि एग्जैक्टली कौन से टाइम में कौन सा चीज़ खाना चाहिए। तो मटन ब्रेकफास्ट में खाना चाहिए, एग ब्रेकफास्ट में आप खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं ब्रेकफास्ट में, लंच में आप खा सकते हैं, एग खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, और डिनर में आप खा सकते हैं एग वाइट, चिकन और फिश। होल एग भी नहीं खा सकते डिनर में। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये प्रोसेस मैं इसलिए इस बीच में बता दे रही हूँ क्योंकि और मैं नॉनवेज की चीज़ें शेयर नहीं करती हूँ, और आज मैं शेयर कर रही हूँ तो मुझे लगा कि मुझे ये आपसे शेयर करना चाहिए एग्जैक्टली जो आपके क्वेरीज रहते हैं कि नॉनवेज किस टाइम पे खाएं। इस रेसिपी को शेयर करने से पहले मैं ये भी आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप मटन खा रहे हैं तो उसके साथ आप पराठा नहीं ले सकते हैं, आपको राइस ही खाना पड़ेगा, क्योंकि आप कभी भी किसी प्रोटीन या लीन प्रोटीन के साथ कार्ब को ऐड नहीं कर सकते हैं, स्टार्च ऐड कर सकते हैं, जिसकी वजह से सुबह खाने के बावजूद आपका वेट लॉस हो जाएगा। इसमें बहुत हाई शुगर है, इसमें मैंने प्रिजर्वेटिव का यूज़ किया है, इट मीन्स मैंने सॉसेस का यूज़ किया है। इवन देन ये आपके वेट को एक बूस्ट देता है। जो भी प्रोटीन प्लान के अंदर होते हैं मेरे पेशेंट, उनको भी मैं मटन खाने के लिए कहती हूँ ब्रेकफास्ट में। और इस तरह की रेसिपी खाने के बाद भी वेट लॉस ही होता है, बढ़ता नहीं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये अगर दोपहर में खाते हैं या रात को खाते हैं तो फिर उसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी फूड है। और ये आपके आप टेस्ट के लिए खा सकते हैं, दोपहर में या रात में पार्टी कर सकते हैं इसके साथ, बट ये आपको वेट लॉस नहीं करेगा। तो ये एक तरह से इनडायरेक्टली कहा जाए तो एक चीट प्लान भी है, जो मैं अक्सर देती हूँ उन लोगों को जिनका वेट फंस जाता है, रिड्यूस नहीं हो रहा होता है। तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। यहाँ पे मैंने लिया है 500 ग्राम मटन है। ये रिब का पीस है जो सबसे टेंडर होता है, फैटी होता है, बट एक बहुत अच्छा किक देता है। तो कोई और पीस मैं नहीं कह रही हूँ, रिब पीस आपको लेने के लिए कह रही हूँ स्पेशली, विथ बोन या बोनलेस। बोन सेपरेट कर दीजिए, हाथ से ही बोन सेपरेट बहुत इजीली हो जाता है। तो ये हाफ के जी लिया है। 50 ml लाइट सोया सॉस है, जिसमें कि मैं ग्रेवी बनाऊंगी, जिसमें बॉईल होगा ये। उसके बाद मैंने लिया यहाँ पे गार्लिक 25 ग्राम पेस्ट है। इट मीन्स कि आप जितना भी गार्लिक साबुत हो, पेस्ट 25 ग्राम होना चाहिए। 20 ग्राम जिंजर है, पेस्ट जो ग्रेटेड होता है वो है ये। इसके अलावा मैंने यहाँ पर शुगर लिया है 20 ग्राम, इट मीन्स 1 टेबल स्पून शुगर है। और सॉल्ट है 1 टीस्पून, इसमें होल बन जाएगा, इसके अलावा ऐड करने की आपको और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले पानी लेंगे, वाटर लेंगे, 150 ml वाटर लेंगे, और 150 ml वाटर में सोया सॉस मिलाऊंगी मैं। ये एक्चुअली बॉईल करने का, मैरिनेशन का, बॉईल करने का मैं पहले ये बना रही हूँ लिक्विड। तो इसमें 50 ml सोया सॉस मिला है। अब इसके अंदर डालेंगे गार्लिक पेस्ट एंड जिंजर पेस्ट, सॉल्ट एंड शुगर। इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से, और इसके अंदर मटन ऐड करना है अब मुझे। और मटन डाल करके इसमें कम से कम 1 आवर आप मैरिनेशन के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद ही गैस ऑन करना है।
और यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगी पीसेस छोटे होने चाहिए, बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, और लीन पीस होना चाहिए, इसमें बहुत ज्यादा फैट नहीं होनी चाहिए। ये फैट सेपरेट किया हुआ है लेकिन है रिब पीस, तो ये ध्यान रखिएगा। बहुत ज्यादा थ्रेडी पीस जो होगा वो इंटेस्टाइन को सम टाइम प्रॉब्लम करता है। और यहाँ पर मैंने कुछ पीसेस बोन के साथ रखे हैं। एग्जैक्टली अगर बोन के साथ होता है तो आपको एक मैरो भी मिलता है जो आपके बॉडी के लिए अच्छा होता है। इसको पहले 30-40 मिनट्स 1 आवर के करीब मैरिनेशन करना है, उसके बाद आप बॉईल करने देंगे। बॉईल करते समय इसके ऊपर फैट आ जाती है तो वो आप सेपरेट करते रहिए, क्योंकि वो चाहिए नहीं, वो डिश का टेस्ट भी खराब करेगी और हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो वो फैट को आपको सेपरेट करना चाहिए, और इससे इसके टेस्ट में कोई असर नहीं होगा, क्योंकि बाद में मैं दूसरा हेल्दी फैट इसमें ऐड करने वाली हूँ। तो सारे सेपरेट कर लेंगे फैट। ये फैट आपको कोलेस्ट्रॉल बनाएगा, और जो फैट मैं बाद में ऐड करूंगी वो कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाएगा। तो इसको ढक करके 30 मिनट बना लेंगे। ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। अगर कुकर में आप बना रहे हैं तो 2 सीटी काफ़ी है, लेकिन मैं खुले बर्तन में इसलिए करती हूँ ताकि ये हड्डियाँ ना छोड़े, ये पैक्ड रहे। ये बॉईल हो गया है। अब इसकी करी बनानी है, तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ आयरन का बर्तन। आयरन के बर्तन में सम टाइम नॉन वेज या वेज जो भी बनाते हैं, बैंगन की सब्जी या ऐसी जिसको भी आयरन डिफिशियंसी होती है, उसके लिए आयरन का बर्तन बहुत सही चीज़ है, तो बिल्कुल यूज़ करना चाहिए। और मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल, 30 ml मस्टर्ड ऑयल है। तो 30 ml मस्टर्ड ऑयल इसलिए लिया है यहाँ पर क्योंकि मस्टर्ड ऑयल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल है। लेकिन अगर आप रिफाइन में बना रहे हैं तो 10 ml होना चाहिए, 30 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हल्दी इसलिए डाला है ताकि स्प्लैश ना हो, कोई भी चीज़ डालूं तो उड़े ना। तो ये एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको शुरू में हल्दी ऐड करना चाहिए, थोड़ा सा भी पिंच ऑफ हल्दी, ताकि उड़े ना, कुछ भी ज़्यादा आवाज़ नहीं आती। अनियन है यहाँ पर 2 मीडियम या 1 लार्ज, हल्का सा फ्राई करेंगे, लाल नहीं होने देंगे ज़्यादा। फिर इसमें मैंने डाला है 1/4 इंच ऑफ जिंजर, बिकॉज बॉईल करते समय जिंजर ऑलरेडी मैंने ऐड कर दिया था। यहाँ पर एक चीटिंग है, मैंने बोला था कि प्याज ज़्यादा फ्राई नहीं करना चाहिए तेल में, तो ये थोड़ा सा स्लाइटली मैं डीप फ्राई कर रही हूँ उसको। जिंजर डाला है 1 टीस्पून के करीब, जिंजर गार्लिक डाला है और उसको भी फ्राई कर रही हूँ। लेकिन ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, रेड नहीं करना है, लेकिन थोड़ा फ्राई कर रही हूँ मैं यहाँ पर। ये देखना कि अगर कैरेमलाइज हो गया ये, तो ये अगर शुगर रिलीज करता है तो ये बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी हो जाएगी, वरना अगर ये प्याज ऐसे ही रहे तो बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी नहीं होगी। अगर आपको बिल्कुल कैलोरी कॉन्शियसनेस से बनानी है तो एक मैं पेस्ट भी बताती हूँ, करी पेस्ट मैं कुछ दिन में शेयर करूँगी। वो बिल्कुल लो करी पेस्ट होता है, किसी भी चीज़ में मिला सकते हैं। यहाँ पर 2 मीडियम टोमेटो ऐड किया है, प्योरी। ये स्किनलेस एंड सीडलेस है, तो ये जानबूझ के ऐसे ही खाना चाहिए ताकि हेल्थ पर्पज से सही रहता है। इससे वेट लॉस से कोई संबंध नहीं है, लेकिन आपको लॉन्ग रन में आपको नुकसान नहीं देगा। तो इसको फ्राई करना है। यहाँ पर प्याज लाल नहीं होने दिया मैंने। रेड चिली ऐड की है, ये सिर्फ रेड कलर के लिए है, ये तीखी नहीं है। आप चाहे तो ग्रीन चिली या रेड चिली डाल सकते हैं। टमाटो फ्राई करते समय अभी ये गीली हो चुकी है तो ऑनियन कैरामलाइज नहीं होगा। ये एक अच्छा आइडिया होता है कि अगर ऑनियन कैरामलाइज हो गया, ऑनियन आप ऑनियन बेनिफिट में देखिएगा वेट लॉस में, कि अगर ऑनियन कैरामलाइज हो गया तो वेट गेन बहुत जल्दी हो जाता है और उतना शुगर डाइजेस्ट करना थोड़ा टफ होता है। तो इसीलिए अनियन को थोड़ा सा कम रखा है, लेकिन जितना रखा है उससे भी कम रखना चाहिए, इतना भी नहीं फ्राई करना चाहिए, पर थोड़ा टेस्ट के लिए मैंने यहाँ पर किया है। अब ये ग्रेवी जैसे ही ऑयल रिलीज करने लगती है तो मैं जो बॉइल्ड मटन है वो ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। ये अभी थोड़ी देर और बनेगा क्योंकि मैंने 30 मिनट बॉईल किया था। अगर ज़्यादा बॉईल करती तो बन जाता, वहीं पे टूटने लगता। लेकिन यहाँ पर प्याज का भी इसका फ्लेवर देना था, इसलिए हल्की फ्राई तड़का लगाया है एग्जैक्टली मैंने, और ये एक अलग फ्लेवर दे देता है। और ये इसका जो मैरिनेशन जिसमें हुआ था वाटर है वो ऐड कर दिया है। अब इसको इतना बॉईल करेंगे कि ये प्याज बिल्कुल पेस्ट बन जाए, इतनी देर तक इसको बॉईल करना है कि ये अनियन बिल्कुल पेस्ट बन जाए। लेकिन अगर आप ये फ्राई वाला नहीं चाहते हैं जैसा कि मैंने बताया, तो इसका एक अलग रेसिपी भी होता है जहाँ पर अनियन, गार्लिक और टोमेटो, ये सारी चीज़ें लेकर के आप सिंपली पानी में बॉईल कर सकते हैं और उसका पेस्ट बना करके इसमें ऐड कर सकते हैं। और ऐसे में आप चिकन, मटन या कोई भी करी बनाते हैं तो दिन भर में किसी भी टाइम खा सकते हैं। मटन आप दिन भर में किसी भी टाइम नहीं खा सकते, मटन का टाइम सिर्फ ब्रेकफास्ट होता है। और ये ग्रेवी की रेसिपी मुझे आमना ने बताया था, वो
उनके घर में ये बनता था, तो उन्होंने मुझे बताया था बॉईल करके, बट उसमें बाद में उन्होंने तेल वगैरह डाली थी। लेकिन ये आइडिया मुझे लगा कि अगर मैं वैसा करूं, और मैं जब मैंने ट्राई किया तो सीरियसली बहुत लो कैलोरी ग्रेवी बन के तैयार होती है। यहाँ पे देखिए अनियन जो है वो बिल्कुल बॉईल होकर के सारे मिक्स हो गया है, पेस्ट बन गया है। तो इसमें कोई भी, जैसे चिली चिकन या किसी चीज में आपको स्टार्च डालने की जरूरत पड़ती है, जो कि एक कार्ब का पार्ट है, और अगर वो मटन चिकन किसी में भी डालें तो वेट गेन का एक हाई कैलोरी प्रोडक्ट बन जाती है, वो नहीं बनी है। तो दो चार चीजें, पहले तो अनियन ज्यादा फ्राई ना करें, दूसरा पानी जब डालते हैं तो उसको ज्यादा बॉईल करें, जिसकी वजह से आपके ग्रेवी में खुद एक पेस्टी लुक आ जाएगा। जब मैं आपको वो स्लिमिंग ग्रेवी रेसिपी शेयर करूंगी, तब भी आप देखेंगे कि उसका टेक्सचर इतना बढ़िया होता है। उससे आप सूप बना सकते हैं, सॉस बना सकते हैं, कुछ भी ग्रेवी बना सकते हैं, वो एक मल्टीपर्पज बन के तैयार होता है। तो जल्दी ही मैं वो रेसिपी भी आपसे शेयर करूंगी। आज मेरा मन था कि मैं ये रेसिपी शेयर करूं, इसलिए मैं ये आपसे शेयर कर रही हूँ। और ये सीरियसली बहुत 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 डिलीशियस है। और जितनी कैलोरी इसमें नजर आती, क्योंकि मैंने शुगर ऐड कर दिया, क्योंकि मैंने सॉस ऐड कर दिया, उतनी कैलोरी है नहीं एग्जैक्टली। तो आप इसको खा के देखिए, लेकिन मॉर्निंग में खाइए, और वेइंग स्केल पे नेक्स्ट डे प्लीज जरूर खड़े होकर देखिएगा, वेट गेन नहीं होगा। लेकिन हाँ, दोपहर या रात में नहीं, ये मैं बार बार कहूंगी। एंड में मैं यहाँ पर ग्रीन रेड चिली मिला रही हूँ। आप चाहे तो स्प्रिंग अनियन डाल सकते हैं, इसमें शिमला मिर्च और मशरूम भी अच्छा जाता है, पर मेरे पास था नहीं, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का ऐसा कोई मैंने इंटेंशन नहीं रखा था। जब वो आ गया और अचानक से मैंने सोचा मुझे ये बनाना है, तो मैंने सोचा वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि ये रेसिपी सबके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये सीरियसली बहुत डिलीशियस है, और बिना कॉर्न स्टार्च के है, बिना किसी स्टार्च के, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, बॉडी के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। और आपका टेस्ट बर्ड, अगर आप, जैसे कि मैं बताती नहीं हूँ बार बार मटन, तो उसके लिए भी ये आपको एक नई चीज मिल जाती है। साथ में ये कि कई लोगों के क्वेश्चंस हो सकते हैं कि सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में राइस कैसे खाएं, तो फ्रेश राइस बनाइए बॉईल, और आप उसके ज़्यादा नहीं खाइए, लेकिन कम से कम आप 100 ग्राम के करीब राइस उसके साथ लीजिए, 50 ग्राम मटन एंड 100 ग्राम राइस। और देखिए आप एक आपका मन भी भरेगा, और एक डिलीशियस सी चीज़ भी खाएंगे। बट फ्राइड राइस नहीं होनी चाहिए, बॉइल्ड राइस होनी चाहिए। आज की वीडियो थोड़ी सी ऑड जरूर है, लेकिन अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद है कि डिलीशियस फूड भी किस तरह से खा लें और किस टाइम खाएं कि उसकी हाई कैलोरी बॉडी को ना लगे, तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ये रेसिपी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसको थम्स अप ज़रूर करें, इसको शेयर करें ताकि दूसरों को भी हेल्प मिले, प्लेलिस्ट में ऐड करें ताकि बाद में आप इसको देख सकें। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि फ्यूचर के अपलोड का अपडेट आपको मिल सके। फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे किसी रेसिपी, इंफॉर्मेशन, स्किन केयर या हेयर केयर के साथ। तब तक के लिए बाय।